व्हाट आर द टॉप 30 क्वेश्चन एंड आंसर फॉर सेफ्टी ऑफिसर इंटरव्यू। तो आज हम बात करने वाले हैं सेफ्टी ऑफिसर के इंटरव्यू से रिलेटेड टॉप 30 क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज जॉब सेफ्टी एनालिसिस। तो जॉब सेफ्टी एनालिसिस को हम JSA भी कहते हैं और JSA एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी पर्टिकुलर जॉब का या किसी पर्टिकुलर टास्क से एसोसिएटेड पोटेंशियल हैजार्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उसे एनालाइज करते हैं। और जब पोटेंशियल हैजार्ड्स को आइडेंटिफाई और एनालाइज करने के बाद उसके बाद जॉब सेफ्टी एनालिसिस का जो एम होता है वो है उसके लिए प्रॉपर एंड अप्रोप्रिएट सेफ्टी मेजर्स डेवलप करना और साथ ही उसे इम्प्लीमेंट भी करना ताकि उसकी मदद से जॉब से एसोसिएटेड रिस्क को मिनिमाइज या फिर एलिमिनेट किया जा सके। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज इमरजेंसी प्लानिंग। तो इमरजेंसी प्लानिंग का जो प्राइमरी पर्पस होता है वो है इमरजेंसीज और क्राइसिस के दौरान इन सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्ड करना है, कैसे उससे रिकवर करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले पोटेंशियल रिस्क को आइडेंटिफाई करना है। उसके लिए फिर हमें प्रॉपर एंड सूटेबल इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान को डेवलप करना है और फिर अपने सभी एम्प्लॉयज़ को वर्कर्स को प्रॉपर एंड एडुकेट ट्रेनिंग करना है ताकि वो इमरजेंसीज़ के दौरान सेफ्टी रिस्पॉन्ड कर सकें। और साथ ही साथ हमें रेगुलर टेस्टिंग और रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग इमरजेंसी प्लान में इम्प्लीमेंटेशन और अपडेशन करते रहना चाहिए। तो थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज सेफ्टी ऑडिट। तो सेफ्टी ऑडिट वर्क प्लेस का एक सिस्टमेटिक ऑब्जेक्टिव रिव्यू होता है और इस ऑडिट में हम वर्क प्लेस पर सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का एनालिसिस करते हैं, कंपनी की वर्क प्लेस पॉलिसीज़ को चेक करते हैं और वर्क प्लेस पर एक्सीडेंट और इंजरीज को रोकने के लिए जो पॉलिसी और गाइडलाइन होती है उसकी इफ़ेक्टिवनेस का एनालिसिस करते हैं। और ये सेफ्टी ऑडिट कंडक्ट करने वाला ऑडिटर इंटरनल या फिर एक्सटर्नल भी हो सकता है जो कि सेफ्टी मैनेजमेंट के लिए ट्रेंड होता है और इसमें उसकी एक्सपर्टीज़ होती है जैसे पोटेंशियल हैजार्ड्स को आइडेंटिफाई करना और साथ ही साथ सेफ्टी प्रिकॉशन की इफ़ेक्टिवनेस को इवेल्युएट करना। व्हाट इज़ हाउसकीपिंग। तो हाउसकीपिंग में वर्कर्स अपनी कंपनी के वर्क प्लेस को बिल्कुल क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रखते हैं और साथ ही साथ अपने वर्क स्पेस को क्लटर्ड एंड हैजार्ड से फ्री रखते हैं। और इसमें काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती हैं जैसे क्लीन एंड टिडी वर्किंग इन्वायरमेंट को मेंटेन रखना, वर्क सरफेस को, फ्लोर को और स्टोरेज एरिया को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज रखना और साथ ही साथ ये भी इंश्योर करना कि सभी इक्विपमेंट, टूल्स और मटेरियल गुड वर्किंग कंडीशन में हो और जो बिल्कुल रेडी टू यूज़ हों। तो फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ मैनुअल हैंडलिंग। तो मैनुअल हैंडलिंग हम उसे कहते हैं जिसमें हम अपने हाथों और बॉडी की मदद से किसी मटेरियल को, किसी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करते हैं, कैरी करते हैं या फिर उसे मूव करते हैं या फिर किसी ऑब्जेक्ट को सपोर्ट देते हैं। और इसमें काफ़ी चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं जैसे किसी हैवी या बल्कि ऑब्जेक्ट की लिफ्टिंग करना, उसको पुश करना या फिर उसे पुल और कैरी करना। तो मैनुअल हैंडलिंग बहुत ही कॉमन है बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क प्लेस पर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में, हेल्थ केयर एंड रिटेल सेक्टर्स में। तो सिक्स क्वेश्चन है व्हाट इज़ सेफ्टी शॉर्टकट। तो वर्क प्लेस पर सेफ्टी शॉर्टकट का जो मतलब होता है वो है कोई भी ऐसा एक्शन लेना या कोई भी ऐसा डिसीजन लेना जो कि वर्क प्लेस पर इस्टेब्लिश प्रोटोकॉल्स और गाइडलाइन को ब्रेक करता हो, जबकि उस शॉर्टकट को लेने का प्राइमरी रीज़न ही ये होता है कि उससे टाइम को और एफर्ट को सेव किया जा सके। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि ऐसा करने से आप जाने अनजाने में सेफ्टी के साथ कंप्रोमाइज़ कर रहे होते हैं और जिसकी वजह से एक्सीडेंट और इंजरीज होने का बहुत रिस्क होता है। तो ये ध्यान रखें कि वर्क प्लेस पर अगर आप सेफ्टी शॉर्टकट लेते हैं तो इससे आपको एक्सट्रीमली डेंजरस सिचुएशन और सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना पड़ सकता है। और ये सेफ्टी शॉर्टकट कुछ इस तरह हो सकते हैं
जैसे किसी प्रोसेस के दौरान उसके स्टेप्स को स्किप करना, वर्क के दौरान इम्प्रॉपर टूल्स और इक्विपमेंट का यूज़ करना, और वर्क के दौरान प्रॉपर एंड एडुकेट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को वेयर ना करना। तो इस तरह सारी चीज़ों को जो फंडामेंटल इश्यूज हैं वो ये है कि इस्टेब्लिश सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो ना करना या फिर उसे इग्नोर कर देना। तो सेवेंथ क्वेश्चन है व्हाट इज पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को लोग वेयर करते हैं ताकि वो खुद को वर्क प्लेस पर होने वाले पोटेंशियल हैजार्ड से खुद को सेफ रख सकें, और इन पीपीज को डिज़ाइन किया जाता है हमें इन हैजार्ड से सेफ रखने के लिए, जैसे फिजिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल और बायोलॉजिकल हैजार्ड्स जो कि हमारे वर्क प्लेस पर मौजूद हो सकते हैं। और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में काफ़ी चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं, जैसे ग्लव्स, सेफ्टी ग्लासेस, हार्ड हैट, रेस्पिरेटर्स, ईयर प्लग्स और सेफ्टी शूज एटसेट्रा। तो एट्थ क्वेश्चन है व्हाट इज स्कैफोल्डर। तो स्कैफोल्डर एक स्किल्ड पर्सन होता है जो स्कैफोल्डिंग सिस्टम को क्रिएट एंड डिसमेंटल करने का रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये स्कैफोल्डिंग सिस्टम वर्कर्स को अलाउ करता है कि वो एलिवेटेड हाइट पर सेफली अपने टास्क को परफॉर्म कर सकें। इसके लिए स्कैफोल्डर वेरियस टाइप के टूल्स एंड मटेरियल का यूज़ करते हैं ताकि एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकें जो वर्कर्स और इक्विपमेंट को सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। और ये स्ट्रक्चर सिंपल प्लेटफॉर्म से लेकर कॉम्प्लेक्स सिस्टम की रेंज के होते हैं, जैसे सस्पेंडेड स्कैफोल्ड, कैंटिलीवर ड्रॉप और टेम्पररी रूफ एटसेट्रा। तो स्कैफोल्डर ये इंश्योर करता है कि स्कैफोल्डिंग का प्लेटफॉर्म स्टेबल एंड सिक्योर हो और साथ ही इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड को मीट करता हो, जिसकी मदद से कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस प्रोजेक्ट में इफिशिएंट प्रोग्रेस होती है। नाइन्थ क्वेश्चन है व्हाट इज बेकर्स स्कैफोल्ड। तो बेकर्स स्कैफोल्ड को हम मोबाइल स्कैफोल्ड या रोलिंग टावर स्कैफोल्ड के नाम से भी जानते हैं। ये एक मॉड्यूलर एंड मैनुअल प्रोपेल्ड स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म होता है और इसका यूज़ हम कॉमनली कंस्ट्रक्शन साइट पर और वेरियस ट्रेड में ओवरहेड एंड एलिवेटेड हाइट वाले टास्क को परफॉर्म करने के लिए करते हैं। और इसको इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि आप इजी मूव कर सकते हैं, क्विकली असेंबल कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म की हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। इन सब फीचर की वजह से ये बेकर्स स्कैफोल्ड इनडोर प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी सूटेबल होता है, जहां पर ओवरहेड या एलिवेटेड वॉल पर वर्क करना होता है। तो 10th क्वेश्चन है व्हाट इज हैजार्ड। तो हैजार्ड हर वो चीज़ है जिसमें इतना पोटेंशियल हो कि जिसकी वजह से आपको हार्म, इंजरी या इलनेस हो सके, या फिर प्रॉपर्टी और इन्वायरमेंट को डैमेज करने का उसमें पोटेंशियल हो। और ये हैजार्ड किसी भी टाइप का हो सकता है, जैसे फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, अर्गोनॉमिकल या फिर साइकोलॉजिकल। तो अगर हम बात करें ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी की, तो इसमें हैजार्ड टिपिकली एसोसिएटेड होता है वर्क प्लेस इन्वायरमेंट से, और ये कुछ भी हो सकता है, जैसे अनसेफ वर्किंग कंडीशन का होना या किसी हैजार्डस केमिकल या मटेरियल के कांटेक्ट में आ जाना, या वर्क स्पेस और इक्विपमेंट का अर्गोनॉमिक डिज़ाइन पुअर होना, या फिर वर्क प्लेस पर अदर वर्कर्स या कलीग के द्वारा बुली करना या फिर मैनेजमेंट के द्वारा हैरेस करना। इन सभी कंडीशन और सिचुएशंस को हम हैजार्ड कहते हैं। तो 11th क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ फायर सेफ्टी इक्विपमेंट एंड हाउ इज इट मेंटेन्ड। तो फायर सेफ्टी इक्विपमेंट जैसे फायर एक्सटिंग्विशर, स्प्रिंकलर, अलार्म एटसेट्रा, ये सभी इक्विपमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और फायर इमरजेंसीज के लिए इक्विपमेंट बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं फायर को कंट्रोल और एक्सटिंग्विश करने में। तो फायर सेफ्टी इक्विपमेंट को प्रॉपरली मेंटेन रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, जैसे इक्विपमेंट का रेगुलर इंस्पेक्शन करना, उसकी टेस्टिंग करना और अगर नेसेसरी हो तो उसकी सर्विसिंग भी करना। तो फायर सेफ्टी इक्विपमेंट को मेंटेन रखने के लिए हमें मैन्युफैक्चरर के इंस्ट्रक्शन और गाइडलाइन को फॉलो करना चाहिए
और साथ ही साथ लोकल फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को भी फॉलो करना चाहिए। तो 12th क्वेश्चन है, व्हाट इज फायर अलार्म पैनल एंड हाउ डज इट वर्क। तो फायर अलार्म पैनल एक फायर सेफ्टी डिवाइस है और इसको हम फायर अलार्म कंट्रोल पैनल के नाम से भी जानते हैं। और ये पैनल कुछ इस तरह से वर्क करता है कि जब कहीं फायर ऑकर होती है तो फायर डिटेक्टर उसे डिटेक्ट करके कंट्रोल पैनल को एक सिग्नल सेंड करता है, जिसके बाद कंट्रोल पैनल के कांटेक्ट से सभी अलार्म नोटिफिकेशन एक्टिवेट हो जाती हैं, जिससे ऑक्यूपेंट्स को रिस्पॉन्ड करने के लिए काफ़ी टाइम मिल जाता है। और इन फायर अलार्म पैनल को हम नॉर्मली सेंट्रल लोकेशन पर इंस्टॉल करते हैं, जो कि बिल्डिंग के मेन इलेक्ट्रिकल सिस्टम से कनेक्ट होता है। और साथ ही साथ इसके लिए बैकअप पावर सप्लाई सिस्टम को भी इंस्टॉल किया जाता है। तो 13th क्वेश्चन है, व्हाट इज एक्सकवेशन। तो एक्सकवेशन हम उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें हम किसी प्लेस पर ज़मीन से मिट्टी निकालते हैं या ज़मीन में होल करते हैं या किसी पत्थर या अदर मटेरियल को निकालने के लिए खुदाई करते हैं, ताकि इससे ज़मीन में होल या ट्रेंच क्रिएट किया जा सके। और इन जैसे एक्सकवेशन वर्क वेरियस टाइप के प्लेसेस पर होते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क प्लेस पर या किसी माइनिंग में या फिर आर्कोलॉजिकल सर्वे वगैरह के लिए एक्सकवेशन किया जाता है। तो इन प्रोसेस को हम एक्सकवेशन कहते हैं। तो 14 क्वेश्चन है, व्हाट इज वर्क एट हाइट। तो जब आप किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए ऐसी लोकेशन, ऐसे एरिया में जाते हैं जहां पर एक लेवल से दूसरे लेवल तक गिरने यानी फॉल होने का रिस्क होता है, तो इसे हम वर्क एट हाइट कहते हैं। और इसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं, जैसे रूफ पर वर्क करना, लैडर पर वर्क करना, स्कैफोल्डिंग पर वर्क करना और अदर एलिवेटेड सरफेस पर वर्क करने को वर्क एट हाइट कहते हैं। और वर्क एट हाइट बहुत ही कॉमन है इन सब इंडस्ट्रीज़ में, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क प्लेस, मेंटेनेंस वर्क और टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर्स में। तो 15 क्वेश्चन है, व्हाट इज स्कैफोल्डिंग। तो स्कैफोल्डिंग एक टेम्पररी स्ट्रक्चर होता है जिसका यूज़ हम कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए करते हैं या फिर रेनोवेशन और मेंटेनेंस जैसे वर्क के लिए भी करते हैं, क्योंकि स्कैफोल्डिंग की मदद से वर्कर्स एलिवेटेड हाइट पर भी अपने टास्क को ईजिली परफॉर्म कर सकते हैं। और ये नॉर्मली मेटल ट्यूब और पोल के बने होते हैं। और इसके फोल्डिंग स्ट्रक्चर को स्टेबल और सिक्योर वर्किंग सरफेस बनाने के लिए इसमें वुडन और मेटल के प्लैंक का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फायर डैम्पर एंड हाउ डज इट वर्क। तो फायर डैम्पर एक ऐसी डिवाइस है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट एंड हेल्पफुल होती है फायर इमरजेंसीज के दौरान, क्योंकि फायर डैम्पर एयर डक्ट के थ्रू फायर एंड स्मोक को बिल्डिंग में स्प्रेड होने से फैलने से रोक सकता है। और फायर डैम्पर को हम फायर डक्ट के अंदर इंस्टॉल करते हैं और इसे इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि जब ये हीट के कांटेक्ट में आता है तो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है, जिसकी वजह से बिल्डिंग में लगे वेंटिलेशन सिस्टम के थ्रू फायर एंड स्मोक दोनों बिल्कुल भी स्प्रेड नहीं हो सकते हैं, जिसकी वजह से हम लाइफ एंड प्रॉपर्टी दोनों को सेव कर सकते हैं और फायर को भी जल्द कंट्रोल किया जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द की कंपोनेंट्स ऑफ फायर अलार्म सिस्टम। तो फायर अलार्म सिस्टम के कुछ इसेंशियल की कंपोनेंट होते हैं, जैसे फायर डिटेक्टर, मैनुअल पुल स्टेशन, मैनुअल कॉल पॉइंट्स और फायर अलार्म नोटिफिकेशन डिवाइसेस लाइक हॉर्न एंड स्ट्रोब और कंट्रोल पैनल। तो ये सब फायर अलार्म सिस्टम के इम्पॉर्टेंट की कंपोनेंट्स होते हैं। तो जब कभी भी फायर डिटेक्ट होती है तो फायर डिटेक्टर तुरंत कंट्रोल पैनल को सिग्नल सेंड करता है, जिसके बाद ऑटोमेटिकली अलार्म नोटिफिकेशन डिवाइसेस एक्टिवेट हो जाती है और सभी ऑक्यूपेंट्स को फायर इमरजेंसी के बारे में अलर्ट कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ फायर बम एंड हाउ डज इट वर्क। तो फायर बम एक ऐसी डिवाइस है जिसका यूज़ हम बिल्डिंग में और वर्क प्लेस पर लगे
फायर स्प्रिंकलर सिस्टम एंड अदर फायर सेपरेशन सिस्टम को एक हाई प्रेशर के साथ वाटर सप्लाई कर सकते हैं, जिसका प्रेशर हम फायर पंप की मदद से इंक्रीज कर सकते हैं और इस पंप को नॉर्मली बिल्डिंग के वाटर टैंक के साथ कनेक्ट किया जाता है। और जब कभी भी फायर इमरजेंसी ऑकर होती है तो यह ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है जैसे ही फायर स्प्रिंकलर सिस्टम एक्टिवेट होता है। तो इसके एक्टिवेट होते ही वाटर सप्लाई का प्रेशर काफ़ी इंक्रीज हो जाता है, जो कि बहुत इफेक्टिवली फायर को सप्रेस और एक्सटिंग्विश करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फायर रेटेड डोर एंड हाउ डज इट वर्क। तो फायर रेटेड डोर एक ऐसा डोर होता है जिसे स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है फायर और स्मोक यानी आग और धुओं को फैलने से रोकने के लिए। और इस डोर का यूज़ हम वेरियस प्लेसेस पर करते हैं जैसे रेसिडेंशियल एंड कॉमर्शियल बिल्डिंग्स में। और इन फायर रेटेड डोर को बनाया जाता है फायर रेजिस्टेंट मटेरियल से और इन डोर में इंट्यूमसेंट स्ट्राइप्स लगी होती है जो कि हीट के कांटेक्ट में आते ही एक्सपेंड हो जाती है और डोर के अकॉर्डिंग जो गैप होते हैं उसे सील कर देती है, जिसकी वजह से स्मोक एंड फायर बिल्डिंग के अदर एरियाज में स्प्रेड नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ फायर ड्रिल एंड हाउ इज इट कंडक्ट। तो फायर ड्रिल एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसकी हेल्प से हम लोगों को एजुकेट एंड ट्रेन करते हैं कि इमरजेंसीज के दौरान बिल्डिंग से कैसे इवैक्यूएट करना है। और इस ड्रिल को कंडक्ट करने से हमें ये इंश्योर हो जाता है कि बिल्डिंग के सभी लोगों को इवैक्यूएशन प्रोसीजर और डेजिग्नेटेड एस्केप रूट के बारे में मालूम हो। और फायर ड्रिल को नॉर्मली हमें रेगुलर बेसिस पर कंडक्ट करना चाहिए और साथ ही इस बात का ध्यान रखना है कि सभी ऑक्यूपेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करें। और ड्रिल कंडक्ट करने के बाद हमें उन एरियाज को आइडेंटिफाई करना चाहिए जहां पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फायर रिस्क असेसमेंट एंड व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट। तो फायर रिस्क असेसमेंट कंडक्ट करने का जो प्राइमरी पर्पस होता है वो है बिल्डिंग में मौजूद पोटेंशियल फायर हैजार्ड्स को आइडेंटिफाई करना और साथ ही साथ इस चीज़ का भी एनालिसिस करना कि बिल्डिंग में लगे फायर सेफ्टी मेजर्स कितना इफ़ेक्टिव है। तो इसलिए हमें रेसिडेंशियल एंड कॉमर्शियल दोनों प्लेसेस पर रेगुलरली फायर रिस्क असेसमेंट कंडक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जो हैजार्ड आइडेंटिफाई हो तो इसके लिए हमें अप्रोप्रिएट फायर सेफ्टी मेजर्स रिकमेंड करना चाहिए ताकि फायर के रिस्क को रिड्यूस किया जा सके और बिल्डिंग में रहने वाले सभी ऑक्यूपेंट्स को फायर इमरजेंसीज के दौरान सेफ रखा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इमरजेंसी एस्केप रूट। तो इमरजेंसी एस्केप रूट को हम इवैक्यूएशन या इमरजेंसी एस्केप रूट के नाम से भी जानते हैं और इसे डिज़ाइन किया जाता है एक डेजिग्नेटेड पाथवे या एक डेजिग्नेटेड रूट के तौर पर जो लोगों को अलाउ करता है, जिसकी हेल्प से लोग इमरजेंसी या हैजार्डस सिचुएशन में बिल्डिंग से सेफली एग्जिट करते हैं। और इस रूट को बहुत ही केयरफुल प्लान किया जाता है, केयरफुली डिज़ाइन किया जाता है और इसे इस्टेब्लिश करके हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि इमरजेंसीज के दौरान सभी इंडिविजुअल क्विकली एंड इफेक्टिवली बिल्डिंग से सेफली इवैक्यूएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ फायर सेफ्टी ट्रेनिंग। तो फायर सेफ्टी ट्रेनिंग का जो प्राइमरी रोल होता है वो है ये इंश्योर करना कि सभी एम्प्लॉयज़ को फायर सेफ्टी की इनफ नॉलेज हो, जैसे फायर सेफ्टी प्रोसीजर क्या है और फायर सेफ्टी इक्विपमेंट की भी प्रॉपर अवेयरनेस ज़रूर होनी चाहिए। तो इसलिए हमें फायर सेफ्टी ट्रेनिंग में ये सारी चीज़ें ज़रूर इंक्लूड करनी चाहिए, जैसे फायर प्रिवेंशन सिस्टम, इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्रोसीजर क्या है और साथ ही साथ इसकी भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए कि फायर सेफ्टी इक्विपमेंट को कैसे यूज़ करना है, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर को कैसे यूज़ करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ करने का पास मेथड क्या होता है। तो ये सारी ट्रेनिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से कंडक्ट की जा सकती है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि ट्रेनिंग रेगुलर बेसिस पर
जरूर कंडक्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सेफ्टी टैग। तो सेफ्टी टैग एक विजुअल कम्युनिकेशन टूल है जिसका यूज हम वर्क प्लेस पर वर्कर्स को पोटेंशियल हैजार्ड से अवेयर करने के लिए करते हैं। और इस सेफ्टी टैग पर हम सेफ्टी ऑपरेशन के इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं और साथ ही साथ इस सेफ्टी टैग की मदद से वर्कर्स ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा इक्विपमेंट या टूल आउट ऑफ सर्विस है या फिर कौन कौन सा एरिया करेंटली अनसेफ है वर्क के लिए। तो ये सेफ्टी टैग को नॉर्मली इक्विपमेंट या फिर लोकेशन पर अटैच किया जाता है किसी वायर की हेल्प से। तो सेफ्टी टैग का यूज हम वेरियस टाइप से कर सकते हैं, जैसे वर्क प्लेस पर मौजूद रिस्क एंड हैजार्ड के बारे में अवेयर करने के लिए या रिक्वायर्ड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को वेयर करने के लिए और उनका सही से और मेंटेन रखने के लिए इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं सेफ्टी टैग की मदद से। क्योंकि सेफ्टी टैग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कॉम्प्रोहेंसिव सेफ्टी प्रोग्राम के लिए और इसकी मदद से हम वर्क प्लेस पर होने वाले एक्सीडेंट और इंजरीज को रोक सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ स्मोक डिटेक्टर इन फायर सेफ्टी। तो स्मोक डिटेक्टर बिल्डिंग में इसलिए इंस्टॉल किए जाते हैं ताकि वो स्मोक को डिटेक्ट कर सकें और सभी ऑक्यूपेंट्स को पोटेंशियल फायर के बारे में अलर्ट कर सकें। तो स्मोक डिटेक्टर एक बहुत ही एसेंशियल फायर सेफ्टी इक्विपमेंट है क्योंकि डिटेक्टर ऑक्यूपेंट्स को फायर की अर्ली वार्निंग देता है ताकि बिल्डिंग में रहने वाले सभी पर्सन सही टाइम पर बिल्डिंग से सेफली इवैक्यूएट कर सकें। तो स्मोक डिटेक्टर फायर सेफ्टी के लिए वन ऑफ द बेस्ट डिवाइस है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि स्मोक डिटेक्टर का प्रॉपरली एंड रेगुलरली इंस्पेक्शन किया जाए, उसे मेंटेन रखा जाए और साथ ही साथ इसकी बैटरी को भी चेक करना चाहिए और उसे रिप्लेस भी करना चाहिए अगर रिप्लेस करना नेसेसरी हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ फायर सेपरेशन सिस्टम एंड हाउ डज इट वर्क। तो फायर सेपरेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसे डिज़ाइन किया गया है कि अगर कहीं फायर ऑकर होती है तो उसे ऑटोमेटिकली सप्रेस या एक्सटिंग्विश किया जा सके। और फायर सेपरेशन सिस्टम टिपिकली एक पाइपलाइन और नोजल का नेटवर्क होता है जो कि वाटर सप्लाई या फिर स्पेशलाइज्ड सेपरेशन एजेंट के साथ कनेक्टेड होता है। और बात करें इसके वर्क करने की तो जब कभी भी फायर ऑकर होती है तो फायर सेपरेशन सिस्टम उसे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है और फायर को सेपरेस और एक्सटिंग्विश करने के लिए एक्सटिंग्विशिंग एजेंट को रिलीज कर देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द पोटेंशियल रिस्क एसोसिएटेड विथ वेल्डिंग एंड हाउ कैन दे बी मैनेज। तो वेल्डिंग वर्क में वेरियस टाइप का रिस्क हो सकता है जैसे फायर ऑकर होना, एक्सप्लोजन होना और हैजार्डस फ्यूम के कांटेक्ट में आ जाना या फिर उसे इनहेल कर लेना। इन जैसे और भी रिस्क ऑकर हो सकते हैं। तो वेल्डिंग वर्क से जुड़े रिस्क को मैनेज और मिनिमाइज करने के लिए ये चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जैसे वर्क प्लेस पर प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम होना और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का यूज़ करना और साथ ही इस बात का ध्यान रखना है वेल्डर ट्रेंड हो और सेफ वेल्डिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फायर प्रोटेक्शन इंजीनियर एंड देयर रोल इन फायर सेफ्टी। तो फायर प्रोटेक्शन इंजीनियर एक एक्सपर्ट होता है फायर प्रोटेक्शन और सेफ्टी इंजीनियरिंग सिस्टम का और उसका जो रोल होता है वो है फायर प्रोटेक्शन सिस्टम की डिज़ाइन करना, उसे इम्प्लीमेंट करना और साथ ही अपने पूरे वर्क प्लेस के पोटेंशियल फायर हैजार्ड्स को इवेलुएट करना और फिर उसके अकॉर्डिंग फायर सेफ्टी प्लान को डेवलप करना। तो फायर सेफ्टी इंजीनियर एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है बिल्डिंग और वर्क प्लेस के पोटेंशियल फायर हैजार्ड को और उसके रिस्क को मिनिमाइज करने में और हमें सेफ रखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ वर्क परमिट सिस्टम। तो वर्क परमिट सिस्टम एक फॉर्मल प्रोसेस होता है जिसका यूज हम वर्क प्लेस पर होने वाली हाई रिस्क एक्टिविटीज़ को कंट्रोल एंड मैनेज करने के लिए करते हैं। तो इसके लिए हम रिटन डॉक्यूमेंट
या परमिट का यूज करते हैं स्पेसिफिक वर्क, स्पेसिफिक एक्टिविटीज की ऑथराइजेशन के लिए, जिससे ये इंश्योर किया जा सके कि टास्क को सेफली एग्जीक्यूट किया जाए, वो भी इस्टेब्लिश प्रोसीजर के अकॉर्डिंग। तो वर्क परमिट सिस्टम के अंडर किसी भी तरह की हाई रिस्क एक्टिविटीज को स्टार्ट करने से पहले किसी डेजिग्नेटेड एंड ऑथराइज्ड पर्सन जैसे सेफ्टी ऑफिसर या सेफ्टी सुपरवाइजर के द्वारा परमिट इशू किया जाता है, जिसमें किए जाने वाले टास्क को आउटलाइन किया जाता है, वर्क से रिलेटेड पोटेंशियल हैजार्ड एंड एसोसिएटेड रिस्क को आइडेंटिफाई किया जाता है और साथ ही उन हैजार्ड्स को कंट्रोल करने के लिए सेफ्टी मेजर्स को भी इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सेफ्टी शेयर। तो सेफ्टी शेयर का ये मतलब होता है कि वेरियस इन्वायरमेंट जैसे वर्क प्लेस, स्कूल्स एंड अदर पब्लिक स्पेसेस की सेफ्टी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंसेस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करना। और ये सेफ्टी शेयरिंग प्रैक्टिस बहुत ही क्रूशियल होती है अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, सेफ्टी कल्चर को प्रमोट करने के लिए और साथ ही एक्सीडेंट एंड इंजरीज से प्रिवेंशन के लिए। तो सेफ्टी शेयर को हम सेवरल फॉर्म में डिलीवर कर सकते हैं, जैसे सेफ्टी मीटिंग्स में, टूल बॉक्स टॉक के दौरान, सेफ्टी बुलेटिन्स एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, जहां पर कोई भी इंडिविजुअल सेफ्टी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज को एक्सचेंज कर सकता है। और साथ ही ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिटीज एक साथ काम करके सभी के लिए एक सेफ इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं, वो भी नॉलेज एंड लर्न किए हुए लेसन को शेयर करके। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर